सारी गंदगी फैला के हार्पिक पकड़ा दिया उसके हाथ में। हाय, गंदगी जब तुम लोग फैलाए हो तो सांप भी तुम लोग पकड़ोगे ना। इसमें कोई सपना या आके राजवीर जी उनसे बात करते हैं, या फिर सिर्फ ये नाटक है, कंट्रोवर्सी खड़ा करने का एक तरीका था? क्योंकि अब तो वो कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट का काम कर रही हैं। तो प्लीज पूरी बात सुने बिना, वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। सारी सच्चाई आपके सामने है कि कौन सही है और कौन गलत है, कितने बारीकी से इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या सच में सबको न्याय चाहिए? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो आप सब थंबनेल देख के और शायद स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स देख के समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। और स्टार्टिंग के पॉइंट्स में जो चीजें आपको नहीं क्लियर हुई, वो सारी चीजें पूरी वीडियो में इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि जो अंधविश्वास की पट्टी इन लोगों ने अपने नौटंकी से बांध के रखी है, खुलना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी विधवा, कोई भी इस तरह की सिंगल मदर सिंपैथी के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन सबको एक तराजू में तोलना सही नहीं है, क्योंकि इसी सिंपैथी कार्ड से जिनको रियली में सिंपैथी और सहायता की जरूरत है उनको मिल ही नहीं पाता, और जिनको जरूरत नहीं है वो लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सपना गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि पहले दोनों पक्षों का पूरा पॉइंट सुनिए, उसके बाद फैसला लीजिए। और पॉइंट टू पॉइंट मैं दोनों को बताऊंगी। मैं यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन दोनों के पॉइंट जरूर क्लियर करूंगी, जिससे आप डिसाइड कर सको कि क्या सच है और क्या झूठ है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। वीडियो को पसंद आए तो अपनी एक ओपिनियन जरूर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सपना को खतरा बहुत था। उन्होंने खतरा खतरा कह के ये बोला कि मुझे इतना खतरा है, लाल डब्बा मेरे आगे पीछे घूमता है और मुझे मेरी बेटियों को मार सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो क्या सच में ये हो सकता है? तो इस पर उनके ससुर जी कहते हैं, क्योंकि उनके ससुर का और उनका दोनों का वीडियो हो गया, दोनों को ही बारे में बातें करूंगी मैं। दोनों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, फिर बताइएगा। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें लाल डब्बा से खतरा है, मानते हैं उस गाड़ी को, उस कार को तुम डब्बा बोलती हो कि तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ट्रकें चलती हैं, तो फिर उस डब्बे में कोई नंबर तो होगा। और वो गाड़ी बहुत पहले भी यहाँ पर आ जा चुकी है। मतलब सपना जहां रहती थी उनके ससुराल में, तो नंबर तो तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पता तो पड़ोस में ही तो है, जाके नंबर लो और कंप्लेन कर दो कि भाई इस नंबर से हमें खतरा है। हालांकि सपना के घर में अंदर बाहर सारे जगह पे सीसीटीवी लगा है। कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो पता चली जाएगा। और फिर जब तुमको इस परिवार से, इस परिवार के रिश्तेदारों से इतना ही खतरा था तो तुम उसी जगह पर घर लेती हो, जबकि तुम घर लेने के पहले ही उनके घर पर जा चुकी हो, आ चुकी हो, और बहुत बार। तो तुम उनके पड़ोस में घर लेके इतना बड़ा खतरा मोल ही क्यों ले ली? तुम्हें घर पैसा दे के लिया, फ्री में तो लिया नहीं, तो दुनिया में कहीं भी मिल सकता था। ठीक है, ये तो हो गई अंकल जी की बात। अभी बहुत कुछ है अंकल जी के बारे में भी और आंटी इनके बारे में भी, तो इस पे मैं बताती हूँ। और इसके बाद अंकल जी ने बोला कि जीते जी तो मैं प्रॉपर्टी अब नहीं दूंगा किसी को, मरने के बाद और फिर 18 साल के होने के बाद मैं अपनी पोतियों को दे दूंगा। लेकिन अगर मुझे बहुत विवश कर दिया गया, समय अनुकूल नहीं रहा, तो ये प्रॉपर्टी मैं अपने बच्चों के नाम से, दोनों बेटों के नाम से ट्रस्ट को दान कर दूंगा, ताकि उनका नाम चलता रहेगा। और उसमें से कुछ हिस्सा जो मेरी सेवा करेगा मैं उसको दे दूंगा। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ना तो सपना चाहती है कि मैं वहां रहूं, ना उनको अपने साथ रखना चाहती। क्योंकि अंकल जी तो कह रहे हैं ना कि हम तो चाहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना, गांव में तुम विला ले रही हो, वहां हम सब मिलकर रहेंगे। तो सपना ये भी नहीं चाह रहे हैं कि वो सब मिलकर रहें, क्योंकि उनको लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, ना वो किसी को आने देना चाहती। अगर कोई अंशु या फिर उनके परिवार का आकर सेवा करता है तो उनको उसमें षड्यंत्र नजर आता है। तो ऐसे में इंसान विवश नहीं होगा तो और क्या ही होगा। इस पर सपना का जवाब आता है कि हाँ चलो हम दान करा देते हैं, हम मिलके जहां कहोगे साइन कर देंगे। तो भाई प्रॉपर्टी उनकी, तुम्हारे साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अगर पड़ती भी है तो उन्होंने बोला कि जब हमारा समय
हमें लगेगा कि नजदीक है, हम नहीं रह सकते, या फिर हमारा हाथ पैर नहीं चल रहा, तब मैं दान करूंगा। अभी तुम दान करवा कर क्या प्रूफ करना चाहती हो कि उनका जो सहारा है वो छीन लोगी तुम? यही तो है कि अभी तो उनके हाथ पैर भी चल रहे हैं, अभी उनका लाइफ कितना लंबा है कोई नहीं जानता है। तो तुम अभी से ये दान करवा के क्या जताना चाहती हो कि तुम एक बहुत बड़ी दानी मिल रही हो, लेकिन इसके पीछे की गहराई देखो कि तुम अभी दान करा दोगी तो उनकी जो बाकी की जिंदगी है वो कटेगी, तो कटेगी कैसे? अब बात करते हैं, अंकल जी ने बोला कि अंशु ने आधी बात क्लियर की, अभी आधी से ज्यादा बात तो आधी ही नहीं है, आएगी तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो वाकई में कुछ तो हुआ होगा, ऐसे ही नहीं। इसमें ना अंकल आंटी को छोड़ दे तो बाकी सब के सब षड्यंत्र में शामिल हैं, क्योंकि जब सपना घर से बाहर निकली थी ना तो उसने अपने निकलने से पहले अंशु को भेज दिया था, क्योंकि अंशु और वो तब काफी अच्छी बॉन्डिंग रखते थे। इतना होने के बाद भी बॉन्डिंग उनकी ठीक ठाक थी कि जा तो वीडियो बना ले, नहीं तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, ठीक है, ये बोला था ना। तो तुमने अपना पूरा फॉर्मेट पहले से तैयार करा के और उसके बाद बोला कि मुझे निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं कि अलका जो बीच में कूदी हैं, हल्का जी, कि मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगी। और मैंने ये बात क्यों बोली कि दो सबके सब गंदगी फैला के और हार्पिक पकड़ा दिया किसी और के हाथ में, क्योंकि वही हाल ही हाल हो गई ना कि टोपी पहना दिया। तुम लेके आए कि राजवीर को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, उनकी बीवी आई कि मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों के पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। और जब वो बंदा, वो बुजुर्ग आ गया सपोर्ट में कि हाँ ठीक है मेरे बेटे को भी इंसाफ मिलना चाहिए, तुम लोग जो करो मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट है, इवन फाइनेंशियली भी मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। जो वीडियोस मेरे पास है प्रूफ्स भी भेज दूंगा, जो पार्ट्स गाड़ी के बचे उसकी भी वीडियोस बनवा के व्हाट्सएप करा दूंगा, ताकि तुम्हें सपोर्ट मिल सके कि आगे क्या एक्शन लेना है। क्योंकि हल्का चीज बहुत अकड़ के बोलती है, मुझे सारी नॉलेज है, पूरी तरह की नॉलेज है, मेरी पहुंच है, पकड़ है, सब कुछ है। तो भाई तुम्हारे अपने का इंसाफ तो तुम दिला नहीं पाई, तुम्हें आज तक अपने सौतन का पता तो लगा नहीं पाई, तो तुम इनको इंसाफ क्या ही दिलाओगी? तो लास्ट में तुमने वही कर दिया। अब इन लोगों ने उनको उकसाया और उसके बाद उनको ही टोपी पहना दी और सारा गंदगी फैला के हार्पिक पकड़ा दिया कि लो साफ करो। उनको अब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा कि मुझे तो जान हानि और माल का खतरा है, मैं प्रोटेक्शन से मैं हूं, रहना चाहती हूँ, तो आप ऐसी जगह फलानी जगह जाओ, फलाना कागज तैयार करवाओ, फलाना जगह पे एप्लीकेशन दो, फलाने थाना चले जाओ। अगर उनको यही करना होता तो वो आज नहीं कब का कर चुके होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे कि मैं प्रोसेस शुरू भी कर दूंगा तो कंटिन्यू उसको अंजाम तक पहुंचा पाऊं या नहीं पहुंचा पाऊं। क्योंकि इंसान दिखता भले हट्टा कट्टा है, लेकिन उसके अंदर बीमारियां हैं बहुत सारी, ये नहीं समर्थ। उन्होंने बोला कि मैं इस एज में बहुत सारी बीमारियों के मद्देनजर झूल रहा हूं। तो ऐसे में, और सपना ने भी यही बोला कि हम तो बच्चों को लेके बार बार ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना नहीं कर पाएंगे, तो पप्पा जी आप करो, हम आपका सपोर्ट करते। मतलब टोटल लाके गोल गोल उन्हीं के हाथ, उनके ऊपर टोपी पहना दी कि तुम करो हम सपोर्ट में हैं। उन्होंने ये बोला। अब उनका एक मैं कम्युनिटी पढ़ देती हूँ। आप सबको सूचित किया जाता है कि मेरे अपने पर्सनल केस की कार्रवाई चल रही है, और मैं हाँ अब इस पर मैं पहले क्लियर कर दूं कि कार्रवाई किस चीज की। 5 दिन, आज 5वां दिन है, कोई केस कोई रीओपन नहीं हुआ है। जो लीगल कार्रवाई हुई सिर्फ इस बात की हुई है कि मुझे जानहानि का खतरा है। वो जो लाल डब्बा घूमता है इस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत मेंशन करके एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन अपने प्रोटेक्शन के लिए डाली है, ना कि राजवीर जी की न्याय के लिए डाली, राजवीर की मौत के केस को रीओपन करने की डाली। ऐसा कोई एप्लीकेशन ना तो अभी तक पड़ा है और ना तो रजिस्टर्ड किया गया है। अब बात करते हैं, चलिए आगे। और निर्देशानुसार वकील की तरफ से और कानून के कहे अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ कहना और बोलना कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि राजवीर के माता पिता जी ने आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए इंसाफ की आवाज उठाई है, और मेरा परिवार हर तरीके से राजवीर जी के केस और जांच पड़ताल में अपने ससुराल पक्ष का समर्थन और सहयोग करेगा। शायद मेरे लिए अकेले 2 बच्चों के साथ राजवीर जी के केस पर काम करना मुश्किल था, क्योंकि जान मान का खतरा था। लेकिन अब जब माता पिता खुद आए हैं तो मेरे पति और उनके बेटे के इंसाफ की लड़ाई हम एकजुट होकर सहयोग करेंगे। सबको न्याय मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ
आप किसी आगे आएंगे और लड़ेंगे साथ मिलकर बिना किसी डर और दबाव के। राधे 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 राधे। आपने टोपी तो पहना दी, आपने बोल दिया कि मुझे जानहानि का खतरा, मेरे पास 2 बच्चे हैं, जबकि आपके पीछे इतना बड़ा परिवार है, आपके वो जो सो कॉल्ड भैया भाभी माता पिता है, पर उन बूढ़े बुजुर्ग के पास कौन है? ना तो उनकी कोई औलाद है अपनी, एक वो नाबालिग लड़की, उसको भी आने पे आपके नाक में दम हो जाता है। तो जब तुम बच्चा लेके नहीं सफर कर सकती हो, तो वो बीमार जिसकी 400 शुगर है, 190 बीपी है, वो कैसे सफर कर लेगा? वो कैसे कोर्ट के चक्कर लगाएगा? वो कैसे एप्लीकेशन डालेगा और उस पर कैसे कार्रवाई करवा पाएगा? अगर उसको ये करवाने में समर्थता होती तो आज इतने दिन का वेट करता ही नहीं, वो पहले कर चुका होता। लेकिन वो यही सोचकर संतोष कर दिया कि मैं समर्थ नहीं हूं, मेरा औलाद वापस नहीं आएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या उनकी जान माल को खतरा नहीं हो सकता है? अगर तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हारी एक जान कीमती है, तो वो अभी इतने बुजुर्ग भी नहीं है, होते भी तो चाहे कोई मरता हुआ इंसान होता, उसको भी बचाने की कोशिश की जाती है, उसके भी जान की कीमत होती है। तो तुम लोग की नजर में यानी उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। तुम दोनों ने, हल्का और तुमने मिलकर पूरी की पूरी उनके ऊपर टोपी पहना दी, पूरा हार्पिक सारी गंदगी फैलाई, पकड़ा दिया। मैं बताती हूँ, ये इसमें किसी को इंसाफ चाहिए ही नहीं था। उनको पता है कि अभी वो क्यों प्रॉपर्टी दान करेंगे तो बेकार हो जाएंगे, तो अभी वो दान ही नहीं करेंगे, इसलिए इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट पास किए जा रहे कि दान कर दो, हम साथ हैं। मैं देखती हूँ आप लोग भी रहना, अगर इसी वाइटी पर ये रही तो क्या ये लास्ट में दान करवाएंगी? जी नहीं, वो बोलेंगी पप्पा जी सही हो गए थे, मुझे लाकर सब कुछ खुद ही सौंप गए। सारी कंट्रोवर्सी केवल व्यूज और डॉलर के लिए थी, जो कि अलका को थमाई गई थी कि भाई तुम इसका मैनेजमेंट संभालो। जैसे होते हैं ना हमारे शादी ब्याह के मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लानर जो होते हैं, बस उसी तरह से इन्होंने प्लान किया, इसको रीओपन किया। वो आवाज आई थी, अब भी तुम्हारे सपने में आते हैं राजवीर जी? अब तो ये कह रहे होंगे कि बहन भाग जाओ, तुम बहुत बुरे फंस गए क्योंकि तुम्हारा झूठ लोगों ने पकड़ लिया है, तुम अपना तो न्याय कर नहीं पाई, दूसरे का न्याय करेंगी। इनको हर चीज में इतना घुसना क्यों होता है? रिएक्शन की कैटेगरी वाईटी पे क्यों बनाई है कि जो हमें चीजें दिखती है हमें उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, किसी के घर में घुसकर नहीं देना होता। इतना बड़ा शौक है तो जाओ थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में और उसमें शामिल हो जाओ। बात और अभी अंकल जी सामने से कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बनाते क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने अपने पड़ोसी के चैनल पर बनाई, तो भी ये अभी कम से कम 15 दिन तक खींचती है इस चीज को कि आज ये स्टेप हो गया, आज एक कदम और आगे बढ़ गया, आज ये क्लू मिला, आज भी पार्ट्स के वीडियोस आ गए, उसमें बारकोड दिख गया, बारकोड में ये दिख गया, हलाना फलाना सलाना। कुछ नहीं करेगी ये, कोई एक्शन नहीं लेगी दे, इसका काम था वीडियो बनाना और अभी इसको और बनाना था। लेकिन भाई अब काफी चीजें रुक जाएंगी क्योंकि सामने चीजें आ गई। अब बात करते हैं बीपी शुगर पे। अंकल ने बोला 400 हमारी बीपी शुगर है और 190 बीपी। वाकई में जो 400 की शुगर होती है ना, वो कितनी जानलेवा होती है। किसी भी टाइम भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और ये बोल रही सपना नाम की जो बीमारी बता रहे हैं, इनको ओवर ड्रिंक की बीमारी है, तो बिल्कुल हम मानते हैं, चलो वो ड्रिंक करते होंगे। तो आप इतना ही उनकी चिंता कर रहे हो तो उनके पास रहना चाहिए था। और बात मारपीट की आई तो बोल रही कि जैसे मेरे नील पड़ गया था, इन्होंने अपनी पत्नी को मारा था। तो इस बारे में क्या स्टेटमेंट आता है वो हम जरूर जानना चाहेंगे पड़ोसियों को, कि उन्होंने पड़ोसियों को बोला है कि आप बताओ भाई, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ में नहीं मालूम है और जो चीज़ें नहीं मालूम है उसके बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अब एक रिएक्शन चैनल वाली आके बोलती 1 CR की बात हो रही, 1 CR की बात हो रही, 1 करोड़ क्या पूरी जिंदगी भर चल जाएंगे। तो मैं बता दूं, पहली बात तो कि किसी बच्चों को पालने के लिए या फिर किसी मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, 1 CR लेकर आई थी, घर तुम्हारे पास था, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी, बच्चों को प्रॉपर्टी देने के लिए ससुर तैयार है। ऊपर से जब से आई हो इस तरह की कंट्रोवर्सी, जब से आई हो भाड़ में जाए। अभी 5 दिन के अंदर तुमने कम से कम इतने डॉलर छाप लिए होंगे, जो वाईटी से इनकम अर्न कर रहे होंगे उनको पता ही हो चल गया होगा इनके व्यूज देखकर। तो वो सब पैसे का हिसाब दो। अगर पैसे की बात करें तो मैं मानती हूँ, मैंने अपने वीडियोस में बोला भी कि अंशु को ये स्टेटमेंट
ऑन सोशल मीडिया नहीं देनी चाहिए कि किसकी फाइनेंशियली कितनी जो है सेविंग्स है या इनकम है, क्योंकि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनके बच्चे जो कि बिल्कुल मासूम है, खतरा हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें कहना मुझे लगता है बिल्कुल भी गलत है कि 1 CR में क्या होता है और उसके पास और कुछ है नहीं। तो भाई रहने को तो बहुत कुछ अच्छी इनकम है, और बोल रही है कि मैं दाल रोटी खिलाऊंगी। तो भाई तुम दाल रोटी खिलाने के लायक होती, इतनी चिंता होती तो तुम इस तरह से नौटंकी करके वहां से भागती ही नहीं हो। क्योंकि घर छोड़ने के पहले मैंने बताया कि तुमने बोल ही दिया था कि जाओ पहले वीडियो बना लो, दुनिया हमें जीने नहीं देगी। और बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में खुलासा, जो इन्होंने अपने पति का भी लगा दिया वीडियो, और दूसरे पति के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा दी, अपनी चोट की भी चीजें लगा दी। तो ठीक है, मैं मानती हूँ होता है बहुत सारी औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन जो अब तुम कर रही हो, मैं ये भी मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पति चला गया और हो सकता है उन्होंने दारू पी के मिसबिहेव किया हो, लेकिन तुम्हारी जो वीडियो वायरल हो रही है, कितनी मर्यादा तो होती है ना कि अपने ससुर को कोई हक नहीं करता। इतनी मर्यादा, इतना चीजें क्यों बनाई गई हैं, लिमिटेशंस, मतलब मान्य करता भी, लेकिन जिस तरीके से तुम कर रही थी वो शायद थोड़ा सा आपत्तिजनक मुझे लगा। आई थिंक मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन मुझे लगा। और फिर इतना ही प्यार था तो अचानक इतना क्या हो गया? अगर तुम्हें एक बेटी के तौर पे, चलो मैं ये मान लेती हूँ आपत्तिजनक नहीं था, आजकल ये सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम एक बेटी की तरह उनको हक कर सकती हो, तो अगर वो एक बाप की तरह तुमको कहीं से दुलार दिए होंगे, प्यार दिए होंगे, फटकार दिए होंगे, तो तुमको वो भी तो बर्दाश्त करना चाहिए था। करना चाहिए था कि नहीं? आप लोग बताना पब्लिक। इनके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पर अब जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो ना तो ये लोग राजवीर जी के केस का कोई इंसाफ चाहते हैं, ना तो इन लोग को उन दुश्मनों को ढूंढना है, और ना ही इनको कोई न्याय चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का झगड़ा है, ये किसी भी तरह उसी चीज को टारगेट करना चाहती हैं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सुनो, बाय बाय।